मन्नत अपने बाल ठीक करने लगी थी, तभी वीरा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चीखी? कुछ हुआ था क्या? मन्नत झुंझला रही थी क्योंकि उसके बाल जैकेट की चेन में बुरी तरह फंस गए थे और वो बार बार उन्हें निकालने की कोशिश कर रही थी। अभ्युत उसकी हर हरकत, हर दर्द को जैसे आंखों में कैद किए खड़ा था। उसकी नजरों में एक अजीब सा जुनून उतर आया था। वीरा ने फिर पूछा, क्या हुआ मन्नत? तू ठीक है ना? मन्नत ने दर्द से भरी मासूम आवाज में कहा, देख ना यार, मेरे बाल फंस गए, बहुत दर्द हो रहा है। उसके शब्दों में बचपना था और वही बचपना अभ्युत को अपनी ओर खींच रहा था। वीरा जैसे ही आगे बढ़ी, अभ्युत की सख्त आवाज गूंजी, रुक जाओ। दोनों ठिठक गई। उसकी नजरें सिर्फ मन्नत पर थी। उसने ठंडी लेकिन हक भरी लहजे में कहा, तुम जाओ यहाँ से, इसकी हेल्प मैं करूंगा। वीरा कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उसका व्यक्तित्व सच में खतरनाक औरा लिए था, लेकिन अभ्युत की दुनिया में उस वक्त सिर्फ मन्नत थी। उसकी बेचैन नजरें हटी नहीं रही थी। तभी मन्नत दर्द से कराह उठी, आ! और उसी पल अभ्युत जैसे टूट पड़ा। उसने तुरंत उसके बाजू थाम लिए और घबरा कर बोला, क्या हुआ तुम्हें बच्ची? बोलो, क्या आंसू क्यों? मन्नत ने लगभग रोते हुए कहा, मेरे बाल इसमें फंस गए थे, जोर से खींच गए, बहुत दर्द हो रहा, इन्हें निकालो ना। अभ्युत ने देखा उसकी चोटी के बाल जिप में उलझे थे। उसने बेहद नरमी से एक एक लट को छुड़ाना शुरू किया, जैसे किसी नाजुक चीज को संभाल रहा हो। वीरा बस हैरानी से देखती रह गई। वही अभ्युत जो दूरी बनाए रखता था, आज एक अनजान लड़की के दर्द से बेचैन था। कुछ ही पलों में बाल आजाद हो गए। उसने धीरे से उन्हें पीछे किया और उसी पल मन्नत के चेहरे पर एक सच्ची निश्चल मुस्कान खिल उठी। उसने चमकती आंखों से कहा, थैंक यू सो मच राणा जी। और वही मुस्कान अभ्युत को वहीं रोक गई, जैसे समय ठहर गया हो। उसने ऐसी मासूमियत पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी नजरें हटी नहीं रही थी। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ खतरनाक। तभी वीरा के इशारे से मन्नत को सब याद आया और उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो सहम कर फिर से वीरा से चिपक गई। अभ्युत की आंखों में हल्की चुभन आई और वो ठंडे स्वर में बोला, जब तक मैं ना कहूं मुस्कुराना बंद नहीं होना चाहिए। मन्नत और सिमट गई। वीरा ने माहौल संभालते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, वो हम उस जमीन से रिलेटेड बात करने आए थे तो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही अभ्युत की नजरें फिर मन्नत पर टिक गई और वो बोला, इस बच्चे के लिए ऐसी कई जमीन और जायदाद कुर्बान है। उसकी आवाज में जुनून था और ये सुनकर दोनों सन्न रह गई। मन्नत के भीतर अजीब सी हलचल हुई। उसने नजर उठाई और उसकी आंखें सीधे अभ्युत की गहरी जलती नजरों से टकराई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे में डूबे रहे। फिर डर और झिझक से मन्नत ने नजरें झुका ली और धीरे से वीरा से बोली, मुझे पापा के पास जाना था, प्लीज मुझे यहाँ से ले चल। वीरा तुरंत समझ गई और बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर राणा, आपने हमारे लिए बहुत किया। अभ्युत ने बिना नजर हटाए कहा, सिर्फ इस बच्चे के लिए, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मन्नत ने और कसकर वीरा को पकड़ लिया। वीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो अब हम चलते हैं, थैंक्स अगेन। अभ्युत चुप रहा, बस उसे देखता रहा। वे दोनों वहां से चल पड़ी। मन्नत सिर झुकाकर तेज कदमों से निकल रही थी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई नजर उसे पकड़कर रोक रही है। अभ्युत मुड़ा, उसकी पीठ दूर जाती दिख रही थी और उस दूरी ने उसके भीतर फिर आग जला दी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीमे से पुकारा, बच्ची। आवाज सीधी मन्नत के दिल तक पहुंची। उसके कदम थम गए। वो पलटी, नजरें मिली और एक खामोश चिंगारी फिर भड़क उठी। अभ्युत के होठों पर खतरनाक मुस्कान आई। मन्नत घबरा गई और अचानक भाग गई। वीरा भी उसके पीछे दौड़ी और उसे दूर जाते देख अभ्युत ने बेहद धीमे लेकिन सिहरन भरे स्वर में कहा, ज्यादा वक्त की दूरी नहीं है, तब तक भाग लो बच्ची, क्योंकि आना तुम्हें यही है, आराम से या फिर जबरदस्ती से। उसके शब्द जैसे हवा में ठहर गए। दूसरी तरफ कैब में बैठी मन्नत बार बार पानी पी रही थी। वीरा ने उसे रोका, बस कर मेरे रसगुल्ले, तेरा टमी फट जाएगा। मन्नत ने बच्चे जैसी जिद में कहा, पीने दे, बहुत प्यास लगी थी। वीरा ने बोतल खींच ली, ज्यादा पानी नुकसान देगा। मन्नत मुंह बनाकर बैठ गई। वीरा हंस पड़ी, तू इतनी क्यूट है कि किसी को भी तुझसे प्यार हो जाए। मन्नत हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन तभी अचानक खिड़की से धुआं अंदर आने लगा। वीरा घबरा गई और तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसने घबराकर मन्नत का चेहरा पकड़कर पूछा, तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मन्नत ने संभालते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तूने टाइम पर विंडो बंद कर दी। वीरा ने राहत की सांस ली। डर लग जाता है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। मन्नत ने धीमे से कहा, वो हादसा था, अब मैं ठीक हूँ। वीरा मुस्कुराई, तू सबकी जान है। कुछ देर बाद मन्नत घर पहुंची और अंदर आते ही अपने पापा से लिपट गई। मानव जी ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी रूफी, आज इतनी देर क्यों लगा दी? लेकिन मन्नत के मन में बार बार वही खतरनाक मुस्कान घूम रही थी। उसने अपने पापा को और कसकर पकड़ लिया। मानव जी ने महसूस किया और पूछा, क्या हुआ रूफी, कोई बात है क्या? सोनल जी ने हंसते हुए कहा, जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन मानव जी गंभीर हो गए। सोना, ये सच में घबराई हुई है। और मन्नत अब भी चुपचाप अपने पापा से लिपटी रही, जैसे खुद को किसी अनजाने खतरे से बचा रही हो। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खतरे से वो बचना चाहती थी, वो अब उसे दूर नहीं बल्कि और भी करीब आ चुका था, और इस बार वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। मानव जी ने मन्नत को अपने से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में लेकर प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी रूफी को? मन्नत ने हल्का सा क्यूट मुंह बनाया और बोली, एक गुड न्यूज थी। मानव जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी? मन्नत की आंखों में हल्की चमक आई और वो बोली, हमें उस जमीन पर प्रैक्टिकल करने की छूट मिल गई। मानव जी ने तुरंत कहा, तो इतनी अच्छी बात को इतना उदास होकर क्यों बता रही थी? खुश हो जाओ ना रूफी। मन्नत एक पल के लिए घबरा गई और तुरंत बात संभालते हुए बोली, अरे पापा मैं खुश हूँ, बस आज बहुत थक गई थी, पूरे दिन मॉल में घूमती रही, इसलिए मेरे छोटे छोटे मासूम से पैर दर्द कर रहे हैं, अब नींद आ रही। उसकी बात सुनकर सोनल जी हल्का सा मुस्कुरा दी। मानव जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा, जाओ खाना खाकर सो जा। मन्नत ने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? सोनल जी ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, कुक ने आज सिंपल फूड बनाया है, तुम्हारा भाई बोल कर गया था कि ऑयली मत बनाना, तो उबली सब्जियां और वही सब हेल्दी चीजें बनाई। मन्नत ने नाखुशी से चेहरा बनाया और बोली, मेरे लिए आलू के पराठे बना दीजिए, मुझे वही खाने। सोनल जी ने समझाते हुए कहा, सुबह ही तो खाए थे, अब थोड़ा लाइट फूड खाओ। इससे पहले कि मन्नत कुछ कहती, मानव जी ने बीच में कहा, रूफी ज्यादा ऑयली फूड अच्छा नहीं होता, खाओ लेकिन लिमिट में।
मन्नत चुप हो गई और बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। नौकर ने उसके सामने उबला हुआ खाना रख दिया। उसने जैसे तैसे वो खाना खत्म किया और कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया, बैग बेड पर फेंका और खुद भी थककर उसी पर गिर गई। उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया और आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों के पीछे बार बार वही नजारा घूम रहा था। अभ्युत की गहरी और अजीब नजरें, उसका पास आना, उसका देखना, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और धीमे से बुदबुदाई, रूफी, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपनी दुनिया में है और मैं अपनी। वो इतना बड़ा इंसान और मैं एक आम लड़की। मुझे बस अपने काम से मतलब रखना है, अब उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, अभ्युत की वही आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, इस बच्चे के लिए कई जमीन और जायदाद कुर्बान है। ये याद आते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को और कसकर समेट लिया और जबरदस्ती नींद में डूब गई। रात गहराती चली गई। शहर के दूसरे कोने में राणा पैलेस की ऊंची छत पर अभ्युत खड़ा था। ठंडी हवाएं उसके बदन से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी, जुनून था, एक अजीब सी दीवानगी थी। वो काले आसमान को घूर रहा था और उसके चेहरे पर धीमी लेकिन खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, चाहत का पता नहीं पर जिद बन चुकी हो, इबादत का पता नहीं पर दीवानगी बन चुकी हो। जो पहले कभी नहीं हुआ था आज सब हो गया। यूं ही नहीं मिले हम, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान। उसने अपने सीने पर हाथ फेरा और भी धीमे लेकिन ठंडे जुनून से बोला, आई भी मेरी मर्जी से हो और जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी भी मेरी मर्जी से। अब जब आ गई हो तो पूरी तरह से तुम्हें पाने की जिद है मेरी। मिस को मिसेस बना कर ही रहूंगा। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने आंखें बंद की और जैसे किसी नशे में डूब कर कहा, I want you very badly and deadly बच्ची। उसकी आंखों में अब साफ पागलपन उतर आया था। रात और गहरी हो गई। मन्नत गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सपनों में भी वही चेहरा उसका पीछा कर रहा था। उसने नींद में ही चादर कसकर पकड़ ली। दूसरी तरफ अभ्युत शावर के नीचे खड़ा था। गर्म पानी उसके शरीर पर गिर रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ मन्नत थी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसके सीने से लगना हर पल उसे और पागल कर रहा था। वो अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अचानक उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और दांत भींच कर बोला, बच्ची, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पहली बार किसी को पाने की तलब लगी है और अब इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। रास्ते में जो भी आएगा उसे मिटा दूंगा। तुम मेरी बनोगी, मेरी बीवी। अभ्युत प्रताप राणा की नजर पड़ चुकी है तुम पर। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे पास ही आना है, शांति से या फिर जबरदस्ती। उसकी आवाज में इतना जुनून था कि जैसे वो खुद से भी आगे निकल चुका है। उधर सुबह हो चुकी थी। मन्नत डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सोनल जी और मानव जी मंदिर के लिए निकल चुके थे। घर की दोनों गाड़ियां बाहर थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसे कैब से जाना पसंद नहीं था। सर्वेंट उसके पास आई और बोली, रूफी दीदी, ये आपके आलू के पराठे मैडम बना कर गई थी। पराठे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने तुरंत टिफिन बैग में रखा और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो सोसाइटी से बाहर आकर हाईवे पर खड़ी हो गई और कैब का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते वो बोर हो गई और ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगी। तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। कार्तिक उसे आवाज दे रहा था, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। वो नीचे उतरा और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहचाना, उसके चेहरे पर राहत आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? कार्तिक ने हंसकर कहा, रास्ते में रसगुल्ला दिख गई तो सोचा साथ ले चलता हूँ। मन्नत हंस पड़ी और बोली, चलो ले चलो मेरे दोस्त। दोनों हंसते हुए बाइक की तरफ बढ़े। कार्तिक बैठ गया और मन्नत पीछे बैठने लगी, लेकिन बाइक ऊंची थी, उसे परेशानी हो रही थी। कार्तिक ने उसका बैग लिया और उसे पकड़कर बैठने में मदद की। दोनों वहां से निकल गए। हाईवे पर तेजी से बाइक दौड़ रही थी। तभी सामने से एक बड़ी काली लग्जरी गाड़ी आई और उनके पास से गुजरने लगी। गाड़ी के अंदर बैठे शख्स की नजर जैसे ही मन्नत पर पड़ी, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी मुट्ठी कस गई और नजरें जलने लगी। उसने ठंडे लेकिन खतरनाक गुस्से में खुद से कहा, मेरे होते हुए किसी और के साथ। गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ गई और उसकी नजरें अब भी मन्नत पर जमी थी, जैसे अगला पल किसी तूफान की शुरुआत होने वाला था। भाग 9। मन्नत इन सबसे अनजान की कोई उसे बेहद गुस्से से घूर कर गया था। आराम से कार्तिक के पीछे बैठकर बाइक के मजे ले रही थी। उसे बाइक पर बैठना बहुत पसंद था। बाइक की वजह से ठंडी हवाएं उसे छू रही थी। उसके बाल हवा में लहराकर उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे। वो बेहद आकर्षक और हसीन लग रही थी। उसकी हरकतें देखकर गाड़ी में बैठे आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर तब तक मन्नत की बाइक काफी आगे निकल चुकी थी और वो कार पीछे छूट गई थी। अभ्युत गुस्से में चल रहा था। उसकी गाड़ी हाईवे के एक तरफ रुकी हुई थी। शक्ति कब से उसे गाड़ी के आगे वाले कार से देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आया था कि अभ्युत को अचानक गुस्सा क्यों आने लगा था और उसने गाड़ी रोकने के लिए क्यों कह दिया था। अभ्युत पीछे बैठा अपनी गुस्सैल आंखों से एक तक अपनी मुट्ठी को देख रहा था, जैसे कि उसे किसी की धुलाई करने की तरफ लगी हुई हो। काफी देर सहन करने के बाद शक्ति बोल पड़ा, क्या हुआ राणा साहब, सब ठीक तो है ना? अभ्युत के सामने वो नजारा बार बार घूम रहा था जब मन्नत किसी गैर मर्द के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखने का हक सिर्फ अभ्युत को है, किसी और को नहीं। कोई जवाब न मिलने पर शक्ति दोबारा बोला, राणा साहब। शक्ति ने इतना ही बोला था कि तभी अभ्युत अपनी खौफनाक और गुस्सैल आवाज में बोला, बच्ची को देखने का, उसे अपने पास रखने का, उसके साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है। वो कैसे किसी और के साथ यूं घूम सकती है? उसके लिए सही नहीं है। कल को उसे एक बड़े खानदान की बहू बनना है। उसे थोड़ी तहजीब सिखानी ही पड़ेगी। उसकी ये सब हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शक्ति बोला, मिस मन्नत यहाँ कहाँ है? अभ्युत को गुस्सा आया और वो जोर से बोला, मिस नहीं, मिसेस मन्नत कहो, वो मेरी होने वाली बीवी है। शक्ति हड़बड़ा गया और माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा राणा साहब, मुझे पता नहीं था। अभ्युत बोला, अब पता चल गया है ना, तो आज से यही सच्चाई है और बहुत जल्द उसे अपने पैलेस लेके जाऊंगा। शक्ति बोला, अब क्या करना है राणा साहब? अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, अभी की मीटिंग शाम के लिए डिले कर दो। अभी मुझे बच्चे के साथ मीटिंग करनी है। जरा उन्हें तौर तरीके और तहजीब का पता तो चले। शक्ति समझ गया और उनकी गाड़ी वापस मुड़ गई और आगे बढ़ने लगी। अभ्युत अभी भी अपनी मुट्ठी को देख रहा था। उसे बार बार वो नजारा सीने में चुभ रहा था। मन्नत और कार्तिक साइड पर पहुंच गए थे। कार्तिक ने बाइक पार्क कर दी और दोनों मिलकर साइड के बीचों बीच चले गए, जहां पर बाकी स्टूडेंट्स और टीचर खड़े थे। मन्नत को देखकर टीचर खुश हो गए और बोले, थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हैंडल हो गया। तुमने हिम्मत दिखाई और मिस्टर राणा जैसे गुस्सैल इंसान को मना लिया। मन्नत को फिर से अभ्युत का खौफनाक चेहरा, उसकी अजीब नजरें याद आने लगी।
उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया। कार्तिक उसकी हरकतें देखकर बोला, पता नहीं इसने कैसे उन्हें मनाया होगा, यकीन नहीं हो रहा है। आई मीन जस्ट लुक एट हर, शी इज सो क्यूट, सो इनोसेंट। ये उनके सामने कुछ बोल भी पाई होगी क्या? मुझे यकीन नहीं, क्योंकि देख लो अभी भी इसकी हरकतें। कार्तिक की बात सुनकर मन्नत ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और उसके पेट पर एक मुक्का मार दिया। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सर ये रसगुल्ला सिर्फ मुक्के बरसा सकता है, इतने बड़े आदमी के सामने अपनी जुबान नहीं खोल सकता। सभी को हंसी आ गई, पर कोई था जो हद से ज्यादा गुस्से से मन्नत और कार्तिक को देख रहा था, उनके हाथों को देख रहा था जो आपस में जुड़े हुए थे। अभ्युत की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कार्तिक को जमीन में जिंदा गाड़ दे और इस मन्नत को उठाकर ले जाए। शक्ति को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उनके होने वाले मालकिन के हाथ को यूं छू रहा था। उसने कहा, राणा साहब आप कहे तो अभी इस बेवकूफ को सबक सिखा दूं। अभ्युत अपनी गुस्से से लाल आंखों से उन दोनों को घूरते हुए बोला, मुझे इस बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा, इसे लाइन पर लाना पड़ेगा, तब जाकर इसे अकल आएगी। और रही बात इस लड़के की, तो इससे तो काफी हिसाब लेने हैं मुझे। शक्ति बोला, जी कहिए अब हमें क्या करना है? अभ्युत के चेहरे पर बड़ी खतरनाक मुस्कान तय गई और उसने सब कुछ शक्ति को बता दिया। शक्ति ने ओके कहा। उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। मन्नत और बाकी सब लोग फील्ड वर्क करने लगे। लंच टाइम हो गया था, सब लोग लंच करने लगे। कार्तिक अभी भी काम में बिजी था, तो मन्नत उसकी बाइक के पास अपना टिफिन लेने चली गई। वो जैसे ही बाइक के पास पहुंची, तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया और बैग से अपना टिफिन लेने लगी। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मन्नत के हाथ बैग पर जम गए। ऊपर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बच्ची जरा यहाँ आओ तो। इतनी खतरनाक और आकर्षक आवाज सुनकर मन्नत के रोम रोम में हलचल पैदा हो गई। उसने ऊपर नहीं देखा, तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। मन्नत सहम जा रही थी। उसकी नजर जमीन पर थी। तभी उसे काले शाइन मारते जूते दिखाई दिए। मन्नत ने थूक कटक लिया और लगातार उन जूतों को घूरने लगी। अभ्युत बेहद आकर्षक तरीके से मन्नत के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। उसके शैतानी हाव भाव बड़े खतरनाक लग रहे थे। उसने अपनी रौबीली आवाज में कहा, बच्ची तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरे सामने देखो। मन्नत उसकी आवाज पहचान गई थी। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। अभ्युत से रहा नहीं गया। वो उसके और करीब आया और अपने हाथ की 2 उंगलियों से मन्नत की ठुड्डी को हल्के से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया। मन्नत ने आंखें बंद कर ली। ये देखकर अभ्युत को गुस्सा आ गया। उसने खुद को शांत किया और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, आओ मेरे साथ, तुमसे जरूरी बात करनी है। मन्नत ने नामी सर हिला दिया। अभ्युत को फिर से गुस्सा आया और वो बोला, पूछ नहीं रहा हूँ बच्ची, कह रहा हूँ आओ मेरे साथ, आज की तुम्हारी हरकत का हिसाब किताब ले लिया जाए। अभ्युत की अजीब सी और बेहद डरावनी बातें सुनकर मन्नत को और डर लग रहा था। वो झट से पीछे खिसक गई और पलटकर उससे दूर जाने लगी। तभी अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं बच्ची, मेरे साथ ये चालाकी नहीं करना। एक बार जो कहूँ उसे चुपचाप मान जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए आओ मेरे पास। मन्नत बिना मुड़े हड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा हाथ छोड़िए ना, मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की है। और देखिए ना, आपकी जमीन पर कितने अच्छे से काम भी किया है, कोई गड़बड़ नहीं होने दी। मन्नत की मासूमियत से भरी बातें अभ्युत के जलते दिल को एक अलग ही राहत पहुंचा रही थी। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उसका मन कर रहा था कि मन्नत को अपनी बाहों में भर ले। कल जब मन्नत उसके गले लगी थी, तब अभ्युत उसे जकड़ नहीं पाया था, पर आज वो सब कुछ करना चाहता है। मन्नत अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अभ्युत अपनी डबल नजरों से उसे देख रहा था और उसके हाथ को कसकर पकड़ रहा था। अंत में परेशान होकर मन्नत ने कोशिश करना छोड़ दिया और कहा, राणा जी प्लीज ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, चुपचाप अपना काम कर रही थी। अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। एक झटके में मन्नत उसके सीने से टकरा गई। मन्नत के बाल अभ्युत के होंठों से चिपक गए, जिससे अभ्युत की भावनाएं उमड़ पड़ी और उसकी आंखों में अलग ही नशा छाने लगा। मन्नत की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। अभ्युत महसूस कर रहा था कि मन्नत का बदन कितना कांप रहा है, वो उसे कितना डर रही है। अभ्युत ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके मासूम चेहरे को पकड़कर गहराई से देखने लगा। अभ्युत का एक हाथ मन्नत के चेहरे पर आए बालों को ठीक करने लगा। उसने अपना हाथ बालों से होते हुए उसके माथे पर रख दिया और उसे सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? मन्नत कुछ नहीं बोली, वो बस जमीन को देखकर कांप रही थी। तभी अभ्युत दोबारा बोला, बच्ची क्या हुआ है? मन्नत धीरे से कांपते हुए बोली, डर लग रहा है। अभ्युत उसके चेहरे के पास अपने कानों को लाया और अनजान बनते बड़े डरावने तरीके से बोला, क्या कहा? मन्नत बोली, डर लग रहा है। अभ्युत जुनून से बोला, डर लग रहा है बच्ची को, पर किससे? मन्नत बोली, आपसे। मन्नत की ये बात सुनकर अभ्युत के चेहरे पर बड़ी सी डेविल स्माइल आ गई और वो अपनी जुनूनी निगाहों से उसे घूरने लगा। मन्नत उसकी मुस्कान की आवाज सुनकर और डर रही थी। उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना था, पर भागे तो भागे कैसे इतने खतरनाक आदमी के सामने से। अभ्युत बड़े अजीब तरीके से और दीवानों की तरह उसके बालों को सहलाता जा रहा था और बिना पलके झपकाए उसके खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। अचानक अभ्युत शिद्दत से बोला, तैयार हो जाओ राणा जी की जिंदगी में हमेशा के लिए आने के लिए। तैयार हो जाओ एक जिंदगी के नए सफर के लिए, वो भी मेरे साथ और सिर्फ मेरे साथ, मेरी निगरानी में। अभ्युत की बातों से मन्नत को बहुत डरावनी फीलिंग आ रही थी। पूरी बात तो उसे समझ नहीं आई थी, पर कुछ अजीब जरूर लग रहा था। उसने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो देखती रह गई। कोई आदमी अपनी सच्ची शिद्दत से उसे देख रहा था। उसकी नजरें अजीब जरूर थी, पर बुरी नहीं थी। अभ्युत मन्नत के और करीब आया। मन्नत घबरा गई। तभी अभ्युत ने उसकी बाजुओं को पकड़ लिया और उसके कान में बेहद हसीन तरीके से बोला, बच्ची मेरी है, सिर्फ मेरी, और उसे मैं बहुत जल्द अपनी जिंदगी में लाने जा रहा हूँ। अभ्युत की ये बात सुनकर मन्नत का जिस्म कांप उठा। अजीब अजीब से एहसास होने लगे, पर उसे अभी तक कुछ खास समझ नहीं आया था, पर इतना जरूर समझ गई थी कि अब कोई तूफान ही आने वाला है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM